नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, भारत में यूरोपियों का आगमन। इसी सीक्वेंस से इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 में हम लोग आ गए हैं। और ये आप लोगों को पता ही है कि ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी के लिए शॉर्ट नोट्स हैं जो हम लोग विजन आईएएस है, बिपिन चंद्रा है, एनसीईआरटी सारी बुकों से पढ़ते हैं। उसी से एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं प्रीलिम्स के प्री एग्जाम के लिए, तो उसी के लिए ठीक है। तो हमने बात पुर्तगीज़ की कर ली थी जो 1498 में आए थे। फिर डच आए थे जो 1605 में आए थे। फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे 1608 में, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पे आए तो थे डेनिस, बट उनका थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कभी ना क्वेश्चन पूछा गया और ना ज़्यादा विस्तार से किसी बुक में दिया गया, ठीक है। तो ये फिलहाल हमने सर्च किया है, देखा है कि डेनिस कब आए थे। ये डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1616 में स्थापित की गई थी और 1620 में भारत आए थे। और भारत में पूर्व में इन्होंने त्रिभंगकोर में वहाँ पे पहली अपनी कोठी स्थापित की थी। इनका ख़त्म हो गया। फिर बात करते हैं 5वें नंबर पे जो आए थे फ्रांसीसी। इनके बारे में देखना आज की क्लास में क्या है। ये कब आए थे 1664 में, 1664 में। फ्रांस का एक राजा था उन्हीं के शासनकाल में, जिसका नाम था लुई 14वां के मंत्री थे काल्वर्ट द्वारा। काल्वर्ट के द्वारा इनकी इस कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 में, 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। इसी को कंपनी देश इन देश ओरिएंटल लैंड्स भी कहते हैं। उसी टाइम के इन्हीं के कार्यकाल में इसको स्थापित किया गया था। अब इनको क्या था, इस कंपनी का जो सारा खर्च था वो क्या था कि वहाँ के जो राज था, राज का मतलब फ्रांस ही उठाएगा, राज द्वारा राज्य ही खर्च देता था, ठीक है। ये नहीं था ये आके सीधा भारत से उगाही करने लगे, ऐसा इनका नहीं था अंग्रेजों की तरह। इनका खर्चा कंपनी दे रही थी। 1667 में 1667 में फ्रांसिस कैरो एक अभियान दल भारत आया। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल जब भारत आया और इन्होंने क्या किया 1668 में, 1668 में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की, ठीक है। तो देख रहे हैं मोस्टली क्या हो रहा है, लोग सूरत में ही पहले कारखाना लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम क्या है ना, जो जितना आपका तटीय इलाका है वहाँ पे ये लोग अपने कंपनी को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी सूरत में पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। फिर उसके बाद मरकरा और गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र लिया और 1669 में, 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने। फैक्ट्री बोले या कोठी बोले, बात एक ही है, ठीक है, दैट्स क्लियर। फिर हम बात करते हैं फ्रांसीसी की पराजय का कारण क्या था। तो पराजय का कारण ये था कि ये अंग्रेज़ों से एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने अपनी सारी सेना को लगा दिया, और लगा क्या दिया, इनके पास सेना बची नहीं थी क्योंकि ये अंग्रेज़ों से पहले ही से बहुत काफ़ी मतलब कंपटीशन में हार गए थे। तो इस टाइप से बोलें कि उनके पास सेना ही नहीं बची थी। और क्या था, अंग्रेज़ों के पास नौसेना काफ़ी मजबूत थी, सैनिक भी थे, और आपका ये शक्तिशाली वो जो जलपोत थे वो भी थे। इसी वजह से ये लोग हार गए थे, ठीक है। अब ये हारने का मतलब क्या था कि यहाँ ये वाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार में इन्होंने अपनी ज़्यादा नौसेना का प्रयोग कर दिया था, और वहाँ पे इनकी नौसेना बहुत कम हो गई थी। किनकी हो गई थी? ये फ्रांसीसियों की। इस वजह से ये फिर किनसे, अंग्रेज़ों से हार गए थे। एक नोट था कल की क्लास में भी रह गया था, वो आप लोगों को बता देते हैं कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी, बताया था आई थिंक। बट एक इसी से रिलेटेड ये वाला था कि डचों की बंगाल में पहली कंपनी, कहाँ पे? बंगाल में पहली कंपनी थी वो पिपली में थी, वो 1627 में था, 1627 में, ठीक है, जो बालासोर में। फिर 1653 में बंगाल में चिंसुरा स्थापित में, मतलब चिंसुरा में इन्होंने सही ढंग से इसको स्थापित किया था, ओके। ये पार्ट 4 था आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसका एक बात करें कि सीक्वेंस से याद करते हैं कैसे, कौन कौन आया है। तो इसको PDEF करके बोलते हैं, ठीक है। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज से इंग्लिश हो जाएगा, और फ्रांसीसी। अब ये मैंने कहा ना डेनिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें डी नहीं किया, बस आप सीक्वेंस से याद करने के लिए इन्हें PDEF करके कर सकते हैं। तो आप, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। तो आप लोग जितना भी लाइक करें, इसके सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और थैंक्स। बस अपना ही चैनल है, थोड़ा सा प्रमोट करते रहिए। थैंक यू।